बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? इस वीडियो में हम आपको वही लेसन्स जो हमने लर्न किए हैं जफर करनालकर से, उनके यूआरएल हमने यहाँ पे दिया है, उनके हम शुक्रगुजार हैं। तो उसी लर्निंग की बेस पर हम अपने इस ऑनगोइंग प्रोग्राम को फर्दर ऐड करके कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको रेडियो बटन्स बनाना सिखाए थे। ठीक है, इस वीडियो में भी हम आपको रेडियो बटन्स का भी कुछ जो है सेटअप करना और उसको इस्तेमाल करना वो। लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि थोड़ा जो हमारे जो जो एएलवी ग्रिड है उसमें एक दो कॉलम्स और आ जाएं, जैसे मटेरियल ग्रुप और मटेरियल टाइप, ताकि हम रेडियो बटन्स को पर्पसफुली उसको इस्तेमाल करके कि जब हम कहें कि फला ग्रुप मटेरियल ग्रुप की बेस पर ये रिपोर्ट बनाओ, तो डिजायर्ड मटेरियल ग्रुप की वो रिपोर्ट चलेगी। ठीक है, तो इससे हमें जो है रेडियो बटन्स की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और हम जो है इसको सेटअप आपके साथ मिलकर करते हैं इंशाल्लाह। चलते हैं एसएपी पे और एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ये हमने एग्जीक्यूट किया, ये जा रहा है 38 पर, उसने ये सारा बनाया। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर हमने मटेरियल ग्रुप मटेरियल ग्रुप की फील्ड यहाँ पे ऐड कर दी हुई है। ठीक है, और जब मटेरियल नंबर है और मटेरियल ग्रुप भी है। ठीक है, और यहाँ पर पहले हमने जो है वो वर्क ऑर्डर और सेल ऑर्डर वगैरह के ऑप्शन दिए थे, हमने उसको चेंज कर दिया है। ये से हमारा एक मटेरियल ग्रुप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, अगर हम इस पे करना चाहेंगे तो इस पे आ जाएगा। इस मटेरियल ग्रुप के ऊपर होगा तो उसके सारे परचेजिंग डॉक्यूमेंट जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा भी प्लान है कि हमने इसको, तो आइए कोड पे लेके, अगर हम पहले से बगैर किसी उसके हम अगर एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे कि हमने इसके अंदर दो कॉलम्स ऐड कर दिए हुए, मटेरियल टाइप मटेरियल ग्रुप। कैसे किए हैं आइए पहले जरा उसको समझ लेते हैं। आप अपनी बनी हुई एएलवी का जो प्रोग्राम है उसमें जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो आपको उसके स्ट्रक्चर में चेंज करनी होगी। ठीक है, तो हम चेंज में आएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर किसी नॉर्मली जो है मटेरियल टाइप और मटेरियल ग्रुप, ये दो कॉलम्स हमने अभी इस नहीं तो पिछली दफा सिर्फ वेंडर नेम था जो कि LFA1 से हम लेते थे। ठीक है, अब हमने दो मजीद कॉलम्स ले लिए हैं मटेरियल टाइप स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, मटेरियल टाइप जो है MTART होती है और ये दोनों मारा बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, तो अब अभी हम टेबल्स में मारा हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे, बिल्कुल जिस तरह से हमने LFA1 को इसमें डालने की जरूरत नहीं महसूस की। हालांकि हम इसमें LFA1 से मटेरियल वेंडर मास्टर वेंडर नेम की फील्ड ले रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे LFA1 नहीं लिया क्योंकि हम रीड टेबल करके वहां से अलग एक वो बनाएंगे और उसको हम आपको दिखाते हैं। अभी देखिए, आपने मटेरियल टाइप ले ली, मटेरियल ग्रुप ले लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका अपडेट हो गया। तो फिर आपने जैसे LFA1 के लिए आपने वेंडर मास्टर के लिए एक इंटरनल टेबल और एक वर्क एरिया बनाया था, ऐसे ही हमने IT मारा जो है वो लिया। ये विद हेडर लाइन हमें यूं करना पड़ा क्योंकि ऐसा ना करते तो एरर आ रहा था कि ये जो वर्क एरिया में जो आप बना रहे हैं इसके अंदर ये हेडर हेडर लाइन ना होने की वजह से उसको समझ नहीं आ रहा था कि मतलब सिस्टम कंफ्यूज हो रहा था कि किस फील्ड को कहाँ डालूं। जहां ऐसा मसला हो वहां पर हम कह देते हैं विद हेडर लाइन, ताकि जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड का ऑपरेट यूज करेंगे तो क्योंकि उसमें हेडर लाइन्स होंगी तो वो अपनी जगह पर चीजें पहुंच जाएंगी। ठीक है, LFA में इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको हम देख लेंगे जो हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि ये सवाल जरूर पैदा होता है कि यहाँ पर फिर हमें LFA1 में विद हेडर लाइन करना चाहिए था, लेकिन ये बगैर विद हेडर लाइन के चल गया था, लेकिन ये नहीं चल रहा था। तो इसमें जब एरर आया कि ये हेडर लाइन डालो, हमने ठीक है, हमें जो है ओबे करना होता है कि जो एरर्स हैं उसको समझें और जो वो मांग रहा है उसको दे दें, जितना करें। ठीक है, तो वो कह रहा है हेडर लाइन डाल दो, तो डाल दो भाई, हमारा क्या कोई जेब से थोड़ी कुछ जा रहा है, तो हेडर लाइन कर दिया। ठीक है ना, तो ये इस तरह से ये हेडर लाइन हमने डाल दी और वो एरर भी चला गया और सब चीज सही हो गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये आपके फील्ड कैटलॉग वगैरह जो ALV ग्रिड के बनते हैं वो बिल्कुल इसी में ही बनेंगे, ऐसे ही चलेगा। और यहाँ पर हमने मटेरियल ग्रुप का ये एक फील्ड ऐड कर दिया। ठीक है, तो जो कि सिलेक्शन ऑप्शन में, जिसकी वजह से मटेरियल ग्रुप स्क्रीन पर शो होना शुरू हो गया। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पर ये जो सेल ऑर्डर था उसको
उसको Z4 कर लिया और Z व्हील, ये दो किस्म के हमारे जो हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड मटेरियल ग्रुप्स हैं, तो हमने उनको देख लिया। तो इस तरह से हमने एक ये चेंज यहाँ पे कर दिया। इसके अलावा फिर यहाँ पर जब हमने अ, इसमें कोई तब्दीली नहीं है पीओ डेटा के अंदर, ठीक है, इसलिए से ये इनिशियली, लेकिन दूसरे इसमें ये जब जब हमने इंटरनल टेबल, जो मेन इंटरनल टेबल है वो बनाया, उसके अंदर हमने मैटनर के साथ जो है अ, अ, जो है हमने इसमें हमने मारा मारा से सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड्स ऑफ द आईटी मारा, ठीक है, एक इंटरनल टेबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया। तो इसमें आ जाएगा कहा किस सूरत में, फॉर ऑल एंट्रीज जो भी इसमें हमारे ये सिलेक्ट हुए, ठीक है। जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसमें कंडीशन ये होगी कि मटेरियल नंबर इक्वल टू जो इंटरनल टेबल में मटेरियल नंबर है उसके बराबर, तो एक ही रिकॉर्ड उठ के आ जाएगा मारा से। तो जिसमें क्या चीजें होंगी जो हम टारगेट कर रहे हैं, हमारी वो है मटेरियल टाइप और मटेरियल ग्रुप, तो वो हम ले लेंगे। तो अब वो है, वो स्टेज आती है आगे जो बिल्ड, जब हम रिपोर्ट को बिल्ड करते हैं। पहले हम सिर्फ इतना कर रहे थे यहाँ पे ये कि जो है अब मटेरियल ग्रुप को लाने के लिए मटेरियल टाइप को भी हमने रख लिया, इनकेस हो सकता है आगे जाके हमें जरूरत पड़ जाए। तो हमने क्या किया कि डब्ल्यू ए मारा को क्लियर में डाला ताकि हर दफा डब्ल्यू ए मारा क्लियर हो जाए करे। और एक और स्टेटमेंट बिल्कुल इसकी कॉपी बनाई, ठीक है। इसमें इंटरनल टेबल मारा को हमने रीड किया है इस वर्क वर्क एरिया मारा में, और इसके अंदर हमने कंडीशन लगा दी कि जहां पर मटेरियल नंबर मैच करो, तो जाहिर है वो एक रिकॉर्ड आ जाएगा मटेरियल। तो उसका जो मटेरियल ग्रुप है, उस वर्क में जो है वर्क एरिया का, वो इसमें से उठा के डाल देगा। ये वर्क एरिया का जो इंटरनल टेबल है, ये वर्क एरिया का जो लिस्ट है, उसके अंदर जो है वो मारा से उठाकर मटेरियल टाइप ला रहा है। फिर वर्क एरिया में जो मटेरियल ग्रुप जो कि ब्लैंक पड़ा हुआ है, वो वर्क एरिया में मारा से उठा कर जो है उसका मटेरियल ग्रुप ला रहा है। जब ये अपडेट हो गया तो इसको हमने कह देना है कि मॉडिफाई करें इंटरनल टेबल, जो हमारा मेन इंटरनल टेबल है जिससे हमने एएलवी की बननी, एएलवी रिपोर्ट बन रही, ठीक है ना। तो इसमें इसको मॉडिफाई करें किससे, कि फ्रॉम डब्ल्यू ए लिस्ट, ठीक है, डब्ल्यू ए लिस्ट ट्रांसपोर्टिंग। ये जो डब्ल्यू ए लिस्ट में जब ये चीज आ गई, तो इसके जरिए से इसको अपडेट किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग टू फील्ड्स, एक मटेरियल टाइप, दूसरी मटेरियल ग्रुप। तो इस तरह से ये चीज हो गई आपकी कंप्लीट। और एएलबी ग्रिड में हमने जो दो कॉलम ऐड किए हैं, उसको हमने सिंपली एक को कॉपी किया, यानी यहाँ पे जैसे इसको, और यहाँ पर हमें रखना है मटेरियल नंबर के बाद, ठीक है, उस सीक्वेंस में ये मटेरियल नंबर है, उसके बाद हमने मटेरियल टाइप और मटेरियल, इसी की मतलब कॉपी बनाई, सिर्फ क्या चेंज किया, सिर्फ MTART कर दिया मैटर, और यहाँ पे मटेरियल टाइप कर, फिर उसकी कॉपी बनाकर आगे ये जो है मटेरियल ग्रुप बनाना है, ये मटेरियल ग्रुप है एक्चुअली, मैच मटेरियल ग्रुप में। तो यहाँ पे हमें कैपिटल उसको लिखना होता है, ये मटेरियल ग्रुप हो गया, ठीक है। और बाकी रहेंगी, ठीक है। इस तरह से हमने इसको फिर सेव कर देना है, सेव करके फिर हमें इसे चेक कर लेना है कोई चीज हमसे रह तो नहीं गई, कोई एरर रह तो नहीं गए, इसको एक्टिवेट कर देना है, और यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद हमने इसको एक्सिक्यूट करना है। तो आप देखेंगे कि रेडियो बटन भी हो गया। अभी हम रेडियो बटन का जो है एल्गोरिथम हमने नहीं लिखा है, लेकिन इसका भी क्या इफेक्ट होगा, जब हम एक खास मटेरियल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो मटेरियल ग्रुप ये डिसेबल हो जाएगा, और यहाँ पर एक वैल्यू आएगी जो कि Z4 की होगी, ठीक है। और कैसे होगा ये हम अगली वीडियो में आप दिखाएंगे। अभी फिलहाल हम आपको इसी स्टेज में जब हम इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे एएलबी ग्रिड में जो हमने नई चीज डाली थी वो उसी तरह से, जैसे कि वेंडर नेम आया था, ठीक है, वेंडर कोड की बेस पर वेंडर नेम आया था, ऐसे ही मैटनर की बेस पर, मटेरियल नंबर की बेस पर जो मटेरियल कोड ये मैटनर है, ठीक, इसकी बेस पर मटेरियल टाइप और मटेरियल ग्रुप सिस्टम लेके आना है। इसमें हमने अभी फिलहाल दो को एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि रेडियो बटन कहते हैं। तो हम ये दो Z4 और Z व्हील जो है इनको जैसे हम वहाँ पे रेडियो के अगले उसमें हम आपको दिखाएंगे, जैसे इसको जो है सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ उसी मटेरियल ग्रुप, डिजायर मटेरियल ग्रुप पे जो है ये इस रिपोर्ट को रन कर देगा।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।